नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, एसएससी धलाई पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 6 है और सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं जीके का है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया स्तूपा एंड एट सारनाथ वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। यानी सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। पहला ऑप्शन दिया गया है धौली, दूसरा ऑप्शन दिया गया है धम्मेक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बरहुत, चौथा ऑप्शन दिया गया है ललित गिरी। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, धमेक। अगला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एक्टिनाइट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है। पहला ऑप्शन है यट्टेरियम, दूसरा ऑप्शन है ल्यूटेरियम, तीसरा ऑप्शन है ट्यूरियम, चौथा ऑप्शन है एर्बियम। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ट्यूरियम। अगला प्रश्न लिया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेवस सेज दैट इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर arranged according to increasing atomic weight, those with similar physical and chemical properties occur after each interval of elements। अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक तत्व के अंतराल पर आते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 9। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, 7। प्रश्न नंबर 4 लिया गया है, ए सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड। यानी जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डिफॉल्ट फाइनेंसिंग यानी दोषपूर्ण वित्त पोषण, दूसरा ऑप्शन है डिफिसिट रेवेन्यू राजस्व घाटा, तीसरा ऑप्शन है बजट डेफिसिट यानी बजट घाटा, चौथा ऑप्शन है डिफॉल्ट रेवेन्यू यानी दोषपूर्ण राजस्व। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बजट घाटा। और प्रश्न 5 लिया गया है, स्पेशल ओलंपिक हेल्ड एवरी ईयर्स इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपुल क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन वेयर सिंगल पर्सन इज एक्सेप्टेड एंड वेलकम्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी और डिसेबिलिटी। यानी विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। यह समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5, सेकेंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है 2। प्रश्न 6 लिया गया है, द पावर ऑफ सुमोन द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द। यानी संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर यानी अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इसमें से आप ऑप्शन नंबर 4 सही है, राष्ट्रपति। प्रश्न 7 लिया गया, सुपर स्टेटस a new platform to analyze the game of cricket comprises of 3 metrics which of the following is not one of them। यानी क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स को शामिल किया गया है निम्नलिखित में से उनमें कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है स्कोर इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है लक इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट स्टेटस, चौथा ऑप्शन है फोरकास्टर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्कोर इंडेक्स। प्रश्न 8 लिया गया, सफदरजंग टॉम सेट इन द मिडल ऑफ अ गार्डन वाज बिल्ट बाय नवाब शुजाउद्दौला इन। यानी नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण में कराया था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली सही है। और प्रश्न नंबर 9 लिया गया है, मैरिड मेहर उन निशा ही गेव द टाइटल ऑफ नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी ने मेहर उन निशा ने से निकाह किया था जिससे उन्होंने नूरजहां
की उपाधि प्राप्त की थी। इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फोर सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न 10 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लेंथेनाइट, यानी निम्न में से कौन सा तत्व लेंथेनाइट है। पहला ऑप्शन है एक्टिनियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है सेरियम, चौथा ऑप्शन है पोलोनियम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सेरियम। अगला प्रश्न लिया गया है, पास connects Uttarakhand and Tibet and is situated in the north of गंगोत्री, यानी दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। पहला ऑप्शन है जोजिला, दूसरा ऑप्शन है बारा लाचाला, तीसरा ऑप्शन है शिप्कीला, चौथा ऑप्शन है मुलिंगला। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फोर सही है, मुलिंगला। अब प्रश्न कर लिया गया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ, यानी भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न 13 लिया गया, इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू, यानी मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर सही है, हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 14 ले गए, ए न्यूटिकल माइल इज इक्वल टू, यानी एक समुद्री मील के बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 2000 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1852 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1672 मीटर, चौथा ऑप्शन है 2450 मीटर। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, 1852 मीटर। अगला प्रश्न लिया गया है, स्टेट सेपरेटेड द आइसलैंड ऑफ जावा एंड सुमात्रा, यानी स्टेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। पहला ऑप्शन है सुंडा, दूसरा ऑप्शन है युकाटान, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है कुक। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, सुंडा। अगला प्रश्न 16 लिया गया है, डाइड इन 1605, nearly 15 years after his ascension to the throne, he was buried outside of Agra at सिकंदरा, यानी वो 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, अकबर। अगला प्रश्न 17 लिया गया, has been called the architect king as during his rise the world witnessed a unique development of arts and culture of the मुगल एम्पायर, यानी वास्तुकारक राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया में मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा गया है। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, चौथा ऑप्शन है अकबर। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, शाहजहां। अगला प्रश्न है 18, इट वाज अंडर द राइजिंग ऑफ दैट द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया, के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के क्षेत्र के मामले में अपनी चरम पर पहुंच गया था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है अकबर। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, औरंगजेब। अगला प्रश्न लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। पहला ऑप्शन लिया गया है लेवोसियर, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड्स, चौथा ऑप्शन है डाइवेराइनर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, न्यूलैंड्स। अगला प्रश्न लिया गया है 20, एन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मेनी सेलर्स इज कॉल्ड, यानी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एकाधिकार, दूसरा ऑप्शन है अल्पाधिकार, तीसरा ऑप्शन है एक क्रेता बाजार, चौथा ऑप्शन है
पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, एक क्रेता बाजार। अगला प्रश्न लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, यानी निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है यूके, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है इंडिया। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, चीन। अगला प्रश्न लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज अप टू इंग्लैंड, यानी निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? पहला ऑप्शन है वीएस नायपाल, दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है सलमान रुश्दी, चौथा ऑप्शन है नीरज सी चौधरी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है, नीरज सी चौधरी। अगला प्रश्न ले गया है 23, द एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी पटाखे विस्फोट का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है कंब्यूशन दहन, तीसरा ऑप्शन है प्रिसिपिएशन अवक्षेपण, चौथा ऑप्शन है डिकोम्पोजिशन यानी अपघटन। अगला प्रश्न 24 लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी निम्नलिखित में से पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं? पहला ऑप्शन है अयूब खान, दूसरा ऑप्शन है याह्या खान, तीसरा ऑप्शन है जुल्फिकार अली भुट्टो, चौथा ऑप्शन है सिकंदर मिर्जा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, सिकंदर मिर्जा। प्रश्न नंबर 25 लिखा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है केरला। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, केरल। प्रश्न नंबर 26 लिया गया है, महात्मा गांधी फॉर्म द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर, यानी महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा ऑप्शन है 1863, तीसरा ऑप्शन है 1894, चौथा ऑप्शन है 1874। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 1894। अगला प्रश्न 27 लिया गया है, द बांग्लादेश लाइब्रेशन वार एंडेड ऑन, यानी बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 14 नवंबर 1971, दूसरा ऑप्शन है 17 अक्टूबर 1971, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1974, चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर 1971। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही है, 16 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न 28 लिया गया है, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, यानी सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है मेलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है इथेनोइक एसिड। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, इथेनोइक एसिड। प्रश्न नंबर 29 लिया गया है, द फर्स्ट एंग्लो बर्माज वार एंडेड विद द सिंगिंग ऑफ द, यानी प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? पहला ऑप्शन है पुरंदर की संधि, दूसरा ऑप्शन है एडम्बो की संधि, तीसरा ऑप्शन है तालियों की संधि, चौथा ऑप्शन है सालबाई की संधि। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, एडम्बो की संधि। प्रश्न नंबर 30 लिया गया है, इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष में जीता था? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1948, चौथा ऑप्शन है 1956। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, 1948। प्रश्न नंबर 31 लिखा है, व्हाट इज द जियोग्राफिक नेम गिवन टू अ डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप साइड्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन बाय रिवर्स वाइंड रेन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी उस दरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं? पहला ऑप्शन है ब्यूटेटर्स, दूसरा ऑप्शन है बेसिन, तीसरा ऑप्शन है कैनियन, चौथा ऑप्शन है रिज। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, कैनियन। प्रश्न नंबर 32 लिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टेलेशन, यानी ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है एटा ओरियोनिस, दूसरा ऑप्शन है बेटेल गेउज, तीसरा ऑप्शन है एल नीलम, चौथा ऑप्शन है रिगेल। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, रिगेल। अगला प्रश्न लिया गया है, ऑफ विच इंडियन स्टेट्स इज गमछा ए कल्चरल सिंबल, यानी किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है?
पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है, असम। अगला प्रश्न 34 लिया गया है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है विटामिन सी। अगला प्रश्न 35 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? पहला ऑप्शन है लंग्स यानी फेफड़े, दूसरा ऑप्शन है अपेंडिक्स, तीसरा ऑप्शन है हार्ट यानी हृदय, चौथा ऑप्शन है किडनी यानी गुर्दा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अपेंडिक्स। प्रश्न नंबर 36 लिया गया, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट शो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइसेस एंड विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल इन इकोनॉमिक टर्म्स, यानी उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तु के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसमें एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोकोस्ट रेखा, दूसरा ऑप्शन है आपूर्ति वक्र, तीसरा ऑप्शन है बजट रेखा, चौथा ऑप्शन है मांग वक्र। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बजट रेखा। प्रश्न नंबर 37 ले गए, ब्याहुला गिद्दा is a popular folk dance performed during marriage in the Indian states of, यानी भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य ब्याहुला गिद्दा किया जाता है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पंजाब। प्रश्न नंबर 38 लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गन रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज, यानी निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा ऑप्शन है गीता आनंद, चौथा ऑप्शन है गोविंद बिहारी लाल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, गोविंद बिहारी लाल। अगला प्रश्न 39 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइसलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? पहला ऑप्शन है दीव, दूसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है दमन, चौथा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न 40 लिया गया है, हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द श्रीलंका पार्लियामेंट, यानी श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? पहला ऑप्शन है 215, दूसरा ऑप्शन है 232, तीसरा ऑप्शन है 225, चौथा ऑप्शन है 210। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 225। प्रश्न नंबर 41 लिया गया है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं? पहला ऑप्शन है 13वें, दूसरा ऑप्शन है 16वें, तीसरा ऑप्शन है 14वें, चौथा ऑप्शन है 15वें। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 14वें। अगला प्रश्न 42 लिया गया है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा ऑप्शन है 2030, तीसरा ऑप्शन है 2028, चौथा ऑप्शन है 2025। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2030। प्रश्न नंबर 43 लिया गया है, प्रसिद्ध कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है खजुराहो, तीसरा ऑप्शन है गंगैकोंड चोलपुरम, चौथा ऑप्शन है विदिशा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है, खजुराहो। प्रश्न नंबर 44 लिया गया, 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। पहला ऑप्शन है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, दूसरा ऑप्शन है श्रम योगी मानधन योजना, तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा बीमा योजना, चौथा ऑप्शन है जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, श्रम योगी मानधन योजना। प्रश्न नंबर 45 है, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 300, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 290, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 320, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुच्छेद 280। प्रश्न 46 है, इन विच प्लेस
where the Rafale fighter jets received that spotlighted in July 2020। यानी जुलाई 2020 में चर्चा में रहे राफेल लड़ाकू विमानों को किस स्थान पर प्राप्त किया गया? पहला ऑप्शन है दिल्ली एयरबेस, दूसरा ऑप्शन है हिडन एयरबेस, तीसरा ऑप्शन है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, चौथा ऑप्शन है मेरठ एयरफोर्स स्टेशन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। प्रश्न 47 ले गया, वर्ल्ड चिपेस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट इज। दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट। पहला ऑप्शन है कोरोश्योर, दूसरा ऑप्शन है एयर श्योर, तीसरा ऑप्शन है कोवैक्सीन, चौथा ऑप्शन है हेट्रो। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कोरोश्योर। प्रश्न 48 है, विद विच कंट्री इंडिया डिड नोवल एक्सरसाइजेज पास एक्स इन जून 2020। यानी जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास पास एक्स संपन्न किया? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है जापान। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जापान। प्रश्न नंबर 49 लिया गया है, द विनर फुटबॉल टीम ऑफ प्रीमियर लीग 2019 और 2020। प्रीमियर लीग 2019 और 20 का विजेता फुटबॉल टीम है। पहला ऑप्शन है लिवरपूल, दूसरा ऑप्शन है बार्सिलोना, तीसरा ऑप्शन है चेल्सी, चौथा ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लिवरपूल। प्रश्न 50 लिया गया है, द विनर ऑफ हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 यानी हंगेरियन ग्रां प्री 2020 के विजेता हैं। पहला ऑप्शन है सेबेस्टियन वेट्टल, दूसरा ऑप्शन लुइस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन वाल्टेरी बोटास, चौथा ऑप्शन है मैक्स वेर्स्टापेन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लुइस हैमिल्टन।